Hello, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, Kota. Today we will discuss the oxidation of amines. अमीन्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जो क्रियात्मक समूह है उसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। उन कंपाउंड्स की जिसमें कि एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है उनका ऑक्सीडेशन हम अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ में करवाते हैं, तो हमें डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत तरीके की आती है, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन इन मच द सेम वे एज वी डिड फॉर कार्बन। So we simply define elementary nitrogen as the zero oxidation state, and every atom bonded to nitrogen contributes -1 to the oxidation state if it is more electropositive than nitrogen, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, लिथियम, बोरोन, मैग्नीशियम। और यदि नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो हमें +1 प्राप्त होगा। सो द डबली बॉन्डेड एटम्स आर काउंटेड ट्वाइस एंड द फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन काउंट्स द +1। सो द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स जिसमें कि NH2 ग्रुप एक एल्काइल या एराइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो सकता है। सेकेंडरी अमीन्स जिसमें कि नाइट्रोजन या NH ग्रुप 2 एल्काइल या एराइल अमीन के साथ में जुड़ा होगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडिशन ऑफ एन सेकेंडरी अमीन्स में एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन एटम फ्रॉम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और ए पर ऑक्सी एसिड्स टू अ प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन माइट बी एक्सपेक्टेड टू यील्ड एन अमीन ऑक्साइड। अमीन ऑक्साइड है तो उसमें एक इंटरमीडिएट बनता है और विच देन इजीली रीअरेंजेस टू एन हाइड्रोक्सिल अमीन, जिसे कि हम एजेनॉल भी कहते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स के ऑक्सीडेशन के लिए अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज़ में लिए जाते हैं, और ये प्राइमरी अमीन्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीडेशन के प्रति, और हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑब्टेन डिपेंड ऑन द ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज्ड एंड ऑन द नेचर ऑफ द एल्काइल ग्रुप विच इज़ प्रेजेंट इन द अमीन, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट या सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ द Na2H2O8, और साथ में एक्वस NaOH प्रेजेंट हो, तो जो हमें ऑक्सीडेशन प्राइमरी अमीन्स का होगा वो ऑक्सीडाइज होकर एल्डिमीन बनाएगा, और वो फर्दर गिव्स राइज टू द एल्डिहाइड। और इसी तरीके से यदि R2CHNH2 है तो हमें उस ऑक्सीडेशन के द्वारा कीटीमीन प्राप्त होता है, जो कि फर्दर हमको कीटोन में प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसी तरीके से यदि हम देखते हैं कि 3 एल्काइल ग्रुप हैं R3CHNH2, इसको KMnO4 या डाईमिथाइल डाई ऑक्सीरेन या ड्राई ओजोन और वेरियस पर एसिड्स काम में लेते हैं, तो हमें R3CNO2 ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यदि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हम KMnO4 की जगह कैरोज एसिड जो कि H2SO5 होता है उसको काम में लेते हैं, तो हमें N एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन प्राप्त होते हैं। N एल्काइल मतलब कि नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एल्डोक्सिम प्राप्त हो रहा है, और हाइड्रोक्सेमिक एसिड मिलता है। यदि प्राइमरी एसिड्स को फिर ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें R2C डबल बॉन्ड NOH भी प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यदि 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तीनों हाइड्रोजन एटम
एल्काइल ग्रुप के 3 और एल्काइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो हमको R3CNO प्राप्त होता है, जिसकी की मैकेनिज़्म हम इसमें रिएक्शन में देख सकते हैं और हमें हाइड्रोक्सिल अमीन प्राप्त होता है। इसमें सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉन पेयर मूव होता है और नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित है वो कैरोज एसिड के ऑक्सीजन के पास में जाता है और इस तरीके से हमें ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। यदि एराइल अमीन लिया जाए और जिसमें कैरोज एसिड या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड काम में लेते हैं तो नाइट्रोसो कंपाउंड प्राप्त होता है और इसी तरीके से ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन का ऑक्सीडेशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में तो हमें 75% डाइनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा जो कि ऑर्थो प्रोडक्ट है। इस तरीके से कैरोज एसिड के द्वारा भी एमीन्स हमें ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स देते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कन्वर्ट्स द प्राइमरी एलिफेटिक amines into aldoximes by nucleophilic displacement by the amine on the peroxide, क्योंकि हम इस रिएक्शन में इजीली देख रहे हैं जहाँ पर कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह कार्य करता है और एलिफेटिक अमीन कन्वर्ट होकर हमको एल्डोक्सिम्स दे रहे हैं और जहाँ पर कि न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एसिड डाइक्रोमेट भी यूज़ किया जा सकता है। एसिड डाइक्रोमेट में Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड और हमें ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। यदि एरोमेटिक कंपाउंड्स देखें जैसे कि एरोमेटिक नाइट्रोसो कंपाउंड्स हैं कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सिल अमीन्स बाय ऑक्सीडेशन विद डाइक्रोमेट एट लो टेम्परेचर और टेम्परेचर इसलिए लो रखा जाता है क्योंकि उनका फर्दर ऑक्सीडेशन रोका जा सके। जैसे कि फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन सोडियम डाइक्रोमेट और 50% H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट करवाया जाए जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है 0 डिग्री टेम्परेचर पर हम देखते हैं नाइट्रोसो बेंजीन प्राप्त हो रहा है जो 50% ईल्ड है। तो इस तरीके से हमें ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स किया जा सकता है। इसी तरीके से ट्राईफ्लोरोपर ऑक्सी एसिटिक एसिड भी एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह काम करता है जो कि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में यूज़ लेते हैं और बहुत ही पावरफुल है जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये प्राइमरी अमीन्स को डायरेक्टली नाइट्रो कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन को यदि ट्राईफ्लोरोपर ऑक्सी एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन हमें डायरेक्टली प्राप्त हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अमीन्स। सेकेंडरी अमीन्स में देखते हैं कि NH2 ग्रुप के एक हाइड्रोजन में की जगह में 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है नाइट्रोजन से NN डाई एल्काइल अमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की उपस्थिति में यदि कैरोज रिएजेंट लिया जाए तो हमें हाइड्रोक्सिल अमीन प्राप्त हो जाते हैं और यदि KMnO4 यूज में लेते हैं तब भी हमें ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट प्राप्त होता है।
टर्शरी अमीन्स जिसमें कि नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और वो टर्शरी एल्काइल अमीन ऑक्सीडाइज होकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं, जिसमें कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के ऊपर अभिक्रिया निर्भर रहती है। टर्शरी अमीन्स के ऑक्सीडेशन के लिए हम जो रिएजेंट्स यूज़ लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच कैन सप्लाई एन ऑक्सीजन विद 6 इलेक्ट्रॉन्स, और जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो एजेन या फिर अमीन ऑक्साइड होते हैं, और टर्शरी अमीन्स हमें ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स देते हैं। इस तरीके से टर्शरी अमीन्स को कन्वर्ट किया जा सकता है अमीन ऑक्साइड और H2O2 की या पर एसिड्स की प्रेजेंस में, जैसे कि पिरिडीन और इसकी डेरिवेटिव ऑक्सीडाइज ओनली पर एसिड्स की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फ्रॉम ट्राई एल्काइल अमोनियम पर ऑक्साइड फर्स्टली रिएक्ट एंड द हाइड्रोजन बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स represented as R3NH2O2, or the decomposition of this complex probably involves an attack by the OH and of the H2O2, जो कि हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं, और हमें टर्शरी अमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में की उपस्थिति में जो एक इनिशियल प्रोडक्ट देता है जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाता है और हमें R3NO कंपाउंड प्राप्त होते हैं। सिमिलरली कैरोज एसिड यूज में लेते हैं H2SO5, जिससे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ये ट्राई टर्शरी अमीन्स को इजीली ऑक्सीडाइज कर देता है, और इस पिक्चर में हम देखते हैं कि टर्शरी अमीन्स कैरोज एसिड के साथ में रिएक्ट करके R3NO कंपाउंड दे देते हैं। सिमिलरली NN डाईइथाइल इथेन अमीन का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो एजेन प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि ट्राईइथाइल एजेन ऑक्साइड, और अमीन्स are oxidizes and then decomposes when strongly heated. This provides useful preparation of alkenes, जिसके द्वारा हमें एल्कीन्स प्राप्त हो जाती है। इसमें हम देखते हैं कि हमें एल्कीन्स के बनाने के लिए यूज़ लिया जा सकता है। नेक्स्ट इज द, और या कह सकते हैं कि एमीन ऑक्साइड इज दैट अनलाइक अमीन्स दे डू नॉट अंडरगो रैपिड इन्वर्जन एट द नाइट्रोजन एटम, एंड ऑक्साइड फ्रॉम एमीन्स विद 3 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर रिजॉल्वेबल इनटू ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, जैसे कि N इथाइल N मिथाइल 2 प्रोपामीन। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रेजीन्स। हाइड्रेजीन्स यानी कि NH2NH2। हाइड्रोजीन जो कि बहुत ही जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं खुद ही और हमें नाइट्रोजन देते हैं, उनके ऑक्सीडेशन के लिए भी हम अलग अलग रिएजेंट यूज़ में लेते हैं। उसी के अनुसार हमको प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन इटसेल्फ इज readily oxidized to nitrogen by the oxidant copper 2 ion through an intermediate diamide NH double bond NH. So the mono-substituted hydrazines are oxidized by 1 electron
oxidants like copper 2 and iron 3, iron to give the unstable azo compounds which decomposes with loss of nitrogen to हाइड्रोकार्बन। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाता है ऑक्सीडाइज होकर, हाइड्रोजन्स ऑक्सीडाइज होकर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहे हैं। एराइल हाइड्रोजन्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट क्लोरीन एंड ब्रोमीन टू गिव द डायज़ोनियम सॉल्ट्स, और डायज़ोनियम सॉल्ट्स के द्वारा हमें आगे हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त हो जाते हैं। एन एंड डाई एराइल हाइड्रोजीन आर ऑक्सीडाइजेज टू azo compounds by several oxidizing reagents including sodium hypobromide, HGO, K3FeCN6 under phase transfer conditions, benzene or the MnO2 CuCl2 and air and NOH. The reaction is also applicable to N-N-dialkyl and N-N-diacyl hydrogens. For example, azo-bis isobutyronitrile can be obtained from acetone, hydrazine and cyanide followed by oxidation. For example, mercury 2 ऑक्साइड, जैसा कि हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि हमें एजोबिस आइसोब्यूटाइरोनाइट्राइल प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर HGO की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाते हैं और हमको ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट प्राप्त होता है जो कि एजोबिस आइसोब्यूटाइरोनाइट्राइल प्राप्त हो रहा है। और इस वाली रिएक्शन में हम देखते हैं कि डाईएराइल हाइड्रोजीन ऑक्साइड with exceptional case since a conjugated system is formed. For example, hydrazobenzene gives azobenzene even on standing in air for some time. Or azo compounds may be functions oxidized to azoxy compounds in more vigorous condition, or we will get the azoxybenzene. So प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स को हम अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और मीडियम के द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज़ करते हैं, कभी कभी रुथेनियम टेट्राऑक्साइड इज़ मोस्ट important oxidizing reagent for some reactions, और रुथेनियम टेट्राऑक्साइड के द्वारा बहुत से कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है। LM बर्कोविट्ज 1958 में उन्होंने रिपोर्ट किया था इसे, और उन्होंने बताया कि अल्फ़ा ब्यूटाइरोलैक्टोन in quantitative yield by oxidation of tetrahydrofurane with ruthenium tetraoxide. यदि टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन को रुथेनियम टेट्राऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रीट करते हैं तो हमें गामा ब्यूटाइरोलैक्टोन बहुत अच्छी यील्ड में प्राप्त हो जाता है, और इसके द्वारा हमें ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट प्राप्त होता है।
रुथेनियम टेट्राऑक्साइड जो रिएजेंट है बहुत ही लेस वॉलेटाइल, लेस टॉक्सिक, लेस एक्सपेंसिव एंड मोर पावरफुल देन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और अदर रिएजेंट, और इट ऑक्सीडाइजेज ईथर्स टू एस्टर्स बट it is without effect on esters and lactones, so it is the most useful oxidizing reagent. Reactions are best affected in solution in carbon tetrachloride, acetonitrile, either with the pure tetraoxide or better with the catalytic amount of tetraoxide in presence of sodium periodate, which serves to oxidize the reduced ruthenium back to the active tetraoxide. रुथेनियम टेट्राऑक्साइड के द्वारा डबल बॉन्ड भी क्लीव हो जाता है और रादर देन द हाइड्रोक्सिलेटेड अनलाइक ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, सो द साइक्लोहेक्सेन इज कन्वर्टेड टू एडिपल्डिहाइड और 1 ऑक्टीन एफर्ट्स हेप्टाल्डिहाइड्स। इसी तरीके से बेंजाइल अल्कोहल एफर्ट्स benzaldehyde, but aliphatic primary alcohols yield the corresponding acids and secondary alcohols are oxidized smoothly to ketone in excellent yield at room temperatures. इस तरीके से हम देखते हैं कि ketones are stable to further oxidation but aldehydes are rapidly converted into carboxylic acids, or the mildness of the reaction condition is illustrated by the ready conversion from reactant to product without loss of optical activity. इसमें हम देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में ऑप्टिकल एक्टिविटी बनी हुई है, और we can say the ethers in which at least one group in primary alkyl can be oxidized to the corresponding esters in the high yield with ruthenium tetraoxide. Similarly, internal alkynes triple bond जिसमें present है have been oxidized into alpha diketones by ruthenium tetraoxide. और aromatic compounds में aromatic rings can be cleaved with ruthenium tetraoxide along with co-oxidant such as NaIO4 or the NaOCl. For example, naphthalene is oxidized to phthalic acid, or cyclohexyl benzene is oxidized to cyclohexane carboxylic acids in presence of ruthenium tetraoxide.